गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पवन ओबराय देखिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले तो बताऊँ आपको कि अभी अभी मैंने इसी पेपर का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट का 2024 का जो पेपर था वो अपलोडेड कर दिया है। तो आप सभी ने अगर ना देखा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और उसके बाद इकोनॉमिक्स MS सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पर आपको पेपर मिल जाएगा। और साथ के साथ 2021, 22, 23 और 24 के भी कुछ क्वेश्चन पेपर्स आपको वहाँ मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर सिलेबस भी डिस्कस कर दीजिए इस सब्जेक्ट का। तो देखिए मैं सिलेबस आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें, तो आप देखिएगा इसको और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। 5 यूनिट्स आपके इसके सिलेबस में हैं। तो यूनिट फर्स्ट में है कि नेचर एंड रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, रोल ऑफ। और एक चीज और बता दूं कि यही सिलेबस आपका CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के साथ साथ आपका मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में भी है, ठीक है ना। तो दोनों यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो रोल ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इन एन इकोनॉमी, अ ब्रॉड व्यू, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, थ्योरीज ऑफ फाइनेंशियल डेवलपमेंट, credit creation theory, financial regulation and financial liberalization theory, participants in financial sector, role of rate of interest, present value and future value of income, internal rate of return, net present value, its application as an evaluation criterion. Unit second, financial institutions in India, depository institution and non-depository institutions, बैंकिंग इन इंडिया। इसमें देखिए आप पे कमर्शियल बैंक्स हैं जितने भी, ग्रोथ एंड रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव बैंक्स, ग्रोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, रीजनल रूरल बैंक्स, रोल एंड फंक्शन, डेवलपमेंट बैंक्स। इसमें आपके स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों इंक्लूडेड होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रक्चर, वर्किंग एंड रोल ऑफ नाबार्ड एंड IDBI, फॉरेन बैंक्स इन इंडिया and their impact on Indian banking sector, progress and present status of e-banking in India, current challenges faced by banking sector, mergers and amalgamation, consolidation, financial inclusion और NPA का फुल नेम होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यूनिट थर्ड है आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, definition, nature and significance and types, provident funds, insurance companies, mutual funds, housing finance companies, merchant banks, venture capital funds, credit rating agencies and their growth in India, effects of NBFCs मतलब non banking financial companies on the economy, measures taken to promote and regulate their operations. यूनिट फोर्थ है आपकी फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया, स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, डेप्ट मार्केट, इक्विटी मार्केट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फ्यूचर मार्केट्स, हिस्ट्री, हेजर्स, स्पेकुलेटर्स, arbitrageurs market, industrial securities market, primary and secondary securities markets, markets for shares, debentures, derivatives, future and options, regulation of financial markets, important institutions, SEBI, IRDA, stock exchanges एक्स्ट्रा। देखिए इस समय एट प्रेजेंट टाइम इंडिया में 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिसमें हमारे जो दो हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ही दो हैं इंडिया में सबसे बड़े 23 में से। बाकी जो 21 बचते हैं वो हमारे रेस्ट जिन्हें हम कहते हैं, तो वो होते हैं हमारे 21 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। तो 23 ही हैं इस समय पे, आप ध्यान रखिएगा। यूनिट फिफ्थ है आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, नेचर एंड रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉर्म्स ऑफ फॉरेन कैपिटल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे हम शॉर्ट में FDI बोलते हैं, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ FDI। प्रोज एंड कॉन्स में मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी कहा जा सकता है।
रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इसमें आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है, वर्किंग एंड रोल ऑफ IMF, IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक होता है, IBRD, IDA, IFC, रोल ऑफ यूरो डॉलर एंड यूरो करेंसी मार्केट। तो जितनी भी आपकी इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं आपकी फाइनेंशियल मार्केट में लगी हुई हैं, तो उसके बारे में आपकी यूनिट 5th है। तो आप सभी स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर पेपर देखने हो, PDF लेनी हो, 6396242878, ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया भी है नीचे, तो आप केवल मैसेज करिएगा। तो जितने भी CCS यूनिवर्सिटी के 4 साल के पेपर हैं तो वो मैं आपको दूंगा। 2024 के मैं तैयार कर रहा हूँ, 2023 तक के पूरे 3 साल के हैं। PDF पेड होती है, जैसे ही आप टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा। केवल व्हाट्सएप पर केवल मैसेज करिएगा स्टूडेंट्स, आप कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।